आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको सिंपल सूट की कटिंग कैसे करनी चाहिए और कौन सा तरीका बेस्ट होता है। यहाँ पर आपको हर एक ट्रिक बताई जाएगी। सबसे पहले आपको अपना इंची टेप लेना है और आपको देखनी है अपनी लेंथ कि आपको कितनी तैयार लेंथ चाहिए। यहाँ पर हम अपनी नेकलाइन देख लेते हैं, क्योंकि नेकलाइन से हमें ये पता चल जाएगा कि हम इससे ऊपर भी मार्जिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फिर हमें नेक शोल्डर यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसे दबाना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा लंबा हो तो हमें शोल्डर इसी से उठाना पड़ता है, जिससे कि हम इस चीज़ को नेक को और छोटा करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी नेकलाइन ज़्यादा लंबी नहीं है, जो कि हमारे यूज में आसानी से आ जाएगी। ये है 8 इंच की तैयार। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको सबसे पहले देखनी होती है अपनी ये चीज। 3.5 इंच हमारा ये शोल्डर है, और अब हम देखेंगे अपनी लेंथ जितनी हमारी तैयार हो रही है। तो ये है टोटल जितना हमें मार्जिन मिल सकता है। तो 43 यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है, जिसमें से हम क्या करेंगे, इससे ऊपर 1 इंच यहाँ पर इससे ऊपर हम लेंगे। और अब इसी लेंथ में से हमें कुछ मार्किंग करनी है, तो पहले हम वो मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप मार्किंग करेंगे वो आपको करनी है 7.5 इंच पर। दूसरी जो आपको मार्किंग करनी है वो आपको करनी है 15 इंच पर। और जो तीसरी मार्किंग करनी है वो आपको करनी है 22 इंच पर। आज आपको वो मार्किंग हम बता रहे हैं जिससे आपको फिटिंग करने में सबसे ज्यादा आसानी होगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमने मार्किंग कर ली है। तो सबसे पहले आपने जो ऊपर लेंथ ली है उसमें से आपको जितना भी शोल्डर लेना हो आप उतना ले। तो हमें लेना है यहाँ पर 7 इंच। तो हमने यहाँ पर 7 इंच अपना शोल्डर ले लिया है। और जो भी आपका यहाँ पे शोल्डर है उसको हम 1 इंच का डाउन देंगे। बहुत ज्यादा आपको नहीं देना है, लेकिन 1 इंच का आपको डाउन देना है। क्योंकि आप देख लेना, किसी के भी शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, हर किसी के शोल्डर डाउन जाते ही जाते हैं। हाँ, किसी के कम किसी के ज्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए हम आधे से लेकर 1 और 1.5 इंच तक का भी इस तरह से डाउन दे सकते हैं। तो ये हमने डाउन दे दिया है। उसके बाद इस लाइन को इस तरह से मिला लेना है स्ट्रेट, और यहाँ पर अपना आर्म होल तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपकी फिटिंग है आपको वो फिटिंग लेनी है। तो जो हमारी फिटिंग है हमारी है यहाँ पे 10.5 इंच, जो कि हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद जो ये नेक्स्ट हमने लगाई थी निशान यहाँ पे 15 इंच पर, यहाँ पर भी आपको अपनी फिटिंग लेनी है जितनी भी आपकी फिटिंग हो। और सेम यहाँ पर आपको अपना हिप राउंड लेना है जो भी आपका है। अब हमने तीनों पॉइंट मिला लिए हैं, तो इन तीनों पॉइंट पर हम इस तरह से स्केल रखेंगे और इसे इस तरह से सीधा मिला देंगे। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप स्केल ही रखो, आप चाहो तो आप इंची टेप रख कर भी इस तरह से मार्किंग ये कर सकते हो। अब जो यहाँ पे ध्यान रखने की बात होती है वो ये होती है कि आपका यहाँ पे कोना नहीं निकलता, हल्की सी गोलाई होती है। और अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं जानी चाहिए, आपको इस तरह से इस पर गोलाई करनी होती है हिप के लिए। अगर आप बिल्कुल ही पतले हैं तो ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन भी चल जाएगी। बल्कि जो ज्यादा पतला होता है और फिटिंग का पहनता है उसकी सिलाई और अंदर से भी जाती है। लेकिन अगर किसी के हिप हैं तो उसमें इस तरह से सिलाई जाती है। अगर आप इस तरह से सिलाई करते हो तो यहाँ पे जो ये कॉर्नर होता है यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनता, आपके प्रॉपर हिप तैयार होते हैं। ठीक इसी तरह से ऊपर से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी है, लेकिन ऊपर से हमें 2.5 से 3 इंच ये जो स्पेस होता है इसको हमें इक्वल रखना होता है। यहाँ से लगभग सा इक्वल रहेगा और उसके बाद ये इस सिलाई में चला जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फिटिंग है हमारी वो यहाँ पे आएगी। इस तरह से हमें फिटिंग लेनी होती है, और जब आप इस तरह से फिटिंग लेते हो तो एकदम प्रॉपर फिटिंग आती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ,
अभी हमने सीधे मार्किंग की है, तो अब आपको बताते हैं इस मार्किंग को करना कैसे है। सबसे पहले आपको अपना बस साइज लेना है। मान लो आपका यहाँ पे 36 आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे 36 आ रहा है तो आप उसी टाइम उसमें 3 ऐड करोगे, 3 जोड़ोगे, यानी कि 39, और 39 को आप 4 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। सेम यहाँ पे होगा, जितना भी आपका यहाँ पर कमर का नाप आता है उसमें आप पहले पूरी कमर का नाप लोगे, फिर उसमें आपको 2 जोड़ना है, ठीक है। और फिर जो भी आएगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आपका यहाँ पे प्रॉपर नाप आ जाएगा। इसी तरह से हम हिप राउंड में करते हैं, तो जितनी भी आपकी बेल्ट है उसमें आप 2 से 3 जितना आपको सुटेबल लगे हम उतना यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन कुछ क्वेरीज आती हैं कि आप ए लाइन टॉप बताओ, मतलब ए लाइन कुर्ता कैसे तैयार करते हैं। तो हम इसी को ए लाइन करने जा रहे हैं। जो हमारी टोटल लेंथ है उसको हम यहाँ पे कितना आया था, हमने 10.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर हम लेंगे 12 इंच। 12.5 हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ये, यानी कि जो हमारा यहाँ पे हिप जाएगा वो, जो यहाँ हमारा कुर्ता तैयार होगा वो इस तरह से तैयार होगा। तो ये जो शेप इसकी बाहर निकलती चली जाएगी ये ए लाइन में चली जाएगी। जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें हम ए लाइन में से रख लेंगे। तो ये कर दिया है हमने कंप्लीट। अब जितना आपको सुटेबल लगे, हम 1.5 से 2 इंच के बीच में एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं सिलाई करने के लिए। तो आपको जितना ठीक लगे आप उतना ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच। हर पॉइंट पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना ही रखना है और यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले नीचे वाले को ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऊपर के लिए कर देंगे। और ये हो गया है हमारा इस तरह से, और ये हो गया है हमारा इस तरह से। ये हमारा आ गया है कंप्लीट। अब इसकी कर देते हैं हम कटिंग। उम्मीद है कि आपको इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। जहाँ पर भी हमारी फिटिंग आनी होती है वहां पर हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी चाहिए, छोटे से कट लगा लेने चाहिए। ऐसा करने से हमें पता रहता है कि हमें सिलाई कहाँ पर रखनी है। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है। तो अब बारी है बैक पार्ट की। ये हमारा जॉइंट पार्ट था, इसीलिए हम इसे अलग अलग नहीं तैयार कर सकते थे। यहाँ से इस फैब्रिक को इक्वल कर लेते हैं और दूसरी साइड को हम ऐसे ही रख लेंगे। और जितना हमें चाहिए उतने पर ही इसे फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें इसे मापना चाहिए। वैसे हमें इक्वल भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या ये हर पॉइंट पर हमारा इक्वल है। ये बिल्कुल हमारा इक्वल है। अब देखते हैं क्या ये इसके लिए सुटेबल है। जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही है या उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको बिल्कुल सेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना ही रखना है। देखो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो जो आपका फ्रंट नेक है वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा, भले ही छोटा बना हो चाहे कुछ भी हो।
कभी भी आपका नेक पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये होता है कुछ केस में, हर किसी का नहीं जाता है, किसी किसी का ही जाता है। तो इसीलिए आपको इस तरह से तैयार कर लेना है। और दूसरा, ऐसा करने से फिटिंग काफी अच्छी रहती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर इसे बाकी पूरा का पूरा बिल्कुल परफेक्टली इक्वल हमें कट कर लेना है। देखिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट ऊपर है, तो हम यहाँ पर इसमें फ्रंट में ही इस तरह से गोलाई देंगे और यहाँ पर हम अपना फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। यहाँ पे ये जो गैप है ये 1.25 इंच का है। आप ध्यान रखना, ये पूरा 1 इंच नहीं है, 1 इंच से कम है। तो ये होता है 1.25 इंच का। देखिए आप, हमने 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया, बिल्कुल ऊपर से नहीं उठानी होती है। ये इसका जो है उसका हाफ से ये उठानी होती है आपको मार्किंग। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट हो चुका है। तो इस तरह से सेंटर पर हम छोटी छोटी यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और इसी तरह से हम इसकी भी मार्किंग कर देंगे बैक पार्ट के लिए। यहाँ पर हमारी कुर्ती तो कट हो चुकी है। अब बारी है स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए इस तरह से अपने फैब्रिक को ले लेना है, क्योंकि जब हम एक तरफ से निकालते हैं ना सूट को, बैक पार्ट को, तो इस तरह से हमें एक तरफ फैब्रिक मिल जाता है जहां से हमारी स्लीव्स तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको नाप लेते हैं, ये कितना है, और इस तरह से भी हम अपना नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। सबसे पहले आपको 7 इंच पर मार्क करना है, उसके बाद आपको 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। और अगर चाहो तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। और ऊपर से 2.5 इंच आपको एज इट इज रखना है, 2 से 2.5 इंच। और उसके बाद आपको इस तरह से इसे बाहर की ओर रखते हुए यहाँ पर, जहाँ पे आपका 3.5 और 7 का यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनता है, वहां तक इसको लेके जाना है। ठीक है, आपको किस तरह से, इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आउटर गोलाई देनी है और इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर दिया है। अब जितनी भी आपको इसकी लेंथ चाहिए, आप उतनी इसकी लेंथ रख सकते हैं जितनी आपको तैयार करनी है। तो हमें ये 18 इंच तैयार करनी है, 1/2 इंच हम ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि कुल मिला के हम इसे 20 का कट करेंगे, 20 इंच। अगर आप इसकी लेंथ और ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप और ज्यादा भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमें 20 इंच ही कट करना है, तो हम उतना ही यहाँ पे कट करेंगे। आगे से हमें जो तैयार करनी है वो 5 इंच करनी है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे फैब्रिक को। और बस यहाँ पे लाइन टू लाइन हमें मिला देना है। तो इस तरह से हमें ये कट कर लेना है।
अब जो यहाँ पर सिलाई आएगी, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई नहीं आती है। ये जो सिलाई आएगी ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आती है, स्ट्रेट नहीं होगी, इस तरह से कुछ आएगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेते हैं। और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके लिए यहाँ पे फोल्ड करने के लिए हमने कट लगा दिया है और इसके भी सेंटर पॉइंट पर हम कट लगा देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो इसकी स्टिचिंग जब करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे।